हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। बच्चों आज हम स्टार्ट कर लेते हैं क्लास 10th का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देखो बच्चे, हमने चैप्टर नंबर 9 में, है ना, हमने चैप्टर नंबर 8 में हमने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था और उसी के जस्ट आगे आपको एक टॉपिक दे रखा है चैप्टर नंबर 9 में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। बच्चे ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आज का आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक बच्चा मतलब टेस्ट दे रहा था, वो एलन की सीरीज एलन का टेस्ट दे रहा था, शायद वो मेंस के लिए, है ना। बस उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेट करके क्वेश्चन दे रखा था, मतलब बिल्कुल 10th लेवल का वो क्वेश्चन था, है ना। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और इसमें आप सीख पाओगे, जैसे ट्रिगोनोमेट्री जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें ज़्यादा फील नहीं आ पाता है कि आखिर हमें क्यों पढ़ा रहे हैं वो, है ना। तो आप ट्रिगोनोमेट्री का यहाँ पे भर भर के यूज़ देखोगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं बच्चे, है ना। चलो, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, है ना। देखो, इसको करने के लिए बच्चे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि मैंने आपको जितना भी ट्रिगो का कॉन्सेप्ट बता रखा है, जो मैंने आपको पहले से ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट बता रखा है, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, है ना। मैंने ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही सारा कॉन्सेप्ट बता रखा है। मतलब मैंने जो बच्चे जो वीडियो अपलोड कर रखी है ना, मैंने अलग से प्ले लिस्ट मैंने बना रखा है ना। मैंने जो वीडियो अपलोड कर रखा है उसमें कुछ ऐसा है कि मतलब कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू 8.1, फिर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू 8.2, मैंने 4 लेक्चर छोटे छोटे बना रखे हैं, है ना। और एक अलग से लेक्चर है वो रिवीजन के लिए, मतलब टोटल 5 लेक्चर है थ्योरी के, और एक इंट्रोडक्शन का वो भी 6 हो गया, है ना। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री करना है ना, तो आप एक काम करना, आप थ्योरी रिलेटेड टू 8.1 पढ़ लेना, और फिर क्या करना, और फिर आप एक थोड़ा सा देख सकते हो थ्योरी रिलेटेड टू 8.3 भी देख सकते हो, है ना। थोड़ा सा, वो बहुत ही छोटा है, 15-20 मिनट का वो वीडियो है ना। तो थ्योरी रिलेटेड टू 8.1 और थ्योरी रिलेटेड टू 8.3, है ना। बस आप इतना देख लो, आपका ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जाएगा। वैसे मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, है ना। मैं थोड़ा सा, मतलब मैं आपको पीछे की चीज़ें रिकॉल करा देता हूँ। हाँ, इस टॉपिक में कुछ कुछ नया भी है ना, तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले बच्चे, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं ना, 1, 2 और 3, है ना। 3 साइड्स होते हैं। तो तीनों साइड्स को, एक को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, एक को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड, ट्रायंगल में ही 3 साइड होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में भी 3 साइड, एक साइड हाइपोटेन्यूज, दूसरा क्या परपेंडिकुलर, और तीसरा क्या हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? अच्छा, देखो अभी क्या है बच्चे, देखो जो 90 के अपोजिट वाला, जो एंगल 90 के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो क्या कहलाता है, वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है। अगर मान लो बच्चे कि मैंने इस वाले एंगल सी को अभी कंसीडर कर रखा है, मतलब किसी क्वेश्चन में हम सी के रिस्पेक्ट में, जैसे साइन सी, हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, सी एंगल ले रहे हैं, तो ये एंगल सी के अपोजिट वाला जो साइड होगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। और जो एक रिमेनिंग साइड जो बच गया वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, ठीक है। फिर से सुनना, एंगल 90 के अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज। एंगल 90 के अपोजिट वाला क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, है ना। जो मैंने एंगल कंसीडर कर रखा है उसके अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। और जो एक रिमेनिंग साइड है वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, ठीक है। चलो बच्चे, मैंने सेम ट्रायंगल बनाया, मैंने क्या करा, सेम ट्रायंगल बनाया, ठीक ना। लेकिन इस बार मैंने सी को ना कंसीडर करके मैंने किसको कंसीडर करा, ए को कंसीडर करा। मैंने किसको कंसीडर करा, ए को कंसीडर करा, ठीक है। अच्छा बच्चे देखो, ये जो 90 के, मतलब जो 90 के अपोजिट होगा वो तो हाइपोटेन्यूज होगा, वो तो फिक्स है ना। जो 90 के अपोजिट होगा वो हाइपोटेन्यूज फिक्स है ना। अच्छा, अब हमारे पास जो ये एंगल, मतलब ये जो एंगल ए बच गया, उसके अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा, उसके अपोजिट वाला साइड कहलाएगा परपेंडिकुलर। और जो एक रिमेनिंग साइड है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बेस। वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा वो, ठीक है। ध्यान से सुनना, साइड अपोजिट टू कंसिडर्ड एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। साइड अपोजिट टू कंसिडर्ड एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, है ना। और 90 का अपोजिट वाला क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। और जो एक रिमेनिंग साइड होगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ठीक है। देखो बच्चे, हमें एक हमें लाइन याद रखना है ना, आपको आई थिंक याद ही होगा वो, ठीक ना। लाइन क्या है, सम पीपुल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, है ना। सम पीपुल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, ठीक ना। देखो इसका मतलब क्या है, सम पीपुल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, है ना। देखो ऐसा है, सम पीपुल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, है ना। एस स्टैंड फॉर व्हाट, साइन थीटा, सी स्टैंड फॉर व्हाट, कॉस थीटा, एंड टी स्टैंड फॉर व्हाट, टैन थीटा, है ना। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, है ना। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, ऐसे करके, ठीक है। ध्यान से देखना, देखो 1 बाई साइन थीटा क्या कहलाता है, 1 बाई साइन थीटा क्या कहलाता है, कॉसेक थीटा, है ना। 1 बाई कॉस थीटा क्या कहलाता है, सेक थीटा। और 1 बाई टैन थीटा क्या कहलाता है, कॉट थीटा।
हाँ के ना, 1/sin थीटा क्या कहलाता है, cosec थीटा, 1/cos थीटा क्या कहलाता है, sec थीटा, और 1/tan थीटा क्या कहलाता है, cot थीटा। क्लियर है? अच्छा ये थीटा क्या है, तो ये थीटा एंगल है ना। देखो ग्रीक लेटर जैसे ABCD हम पढ़ते हैं ना, अ आ ई पढ़ते हैं, क ख ग पढ़ते हैं, वैसे ही क्या है ग्रीक लेटर भी है। ग्रीक लेटर में एक वर्ड क्या आता है, थीटा, और जनरली एंगल के लिए हम क्या थीटा लेते हैं ना, बहुत सारा लेते हैं, थीटा लेते हैं, अल्फा लेते हैं, बीटा लेते हैं, गामा लेते हैं, डेल्टा लेते हैं, फाई लेते हैं, बहुत कुछ लेते हैं, ठीक ना। ये सबका सब ग्रीक लेटर है, ठीक ना। तो हमारा जो अभी ज़्यादा यूज़ होगा वो क्या होगा, थीटा से काम चलेगा अपना, ठीक है। चलो अच्छा, अब एक बात बताओ बच्चे, देखो, अरे यार ये तो गड़बड़ लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना, ये बच्चे मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये मिस्टेक है, छोड़ो। अभी ध्यान से देखना, देखो अगर साइन थीटा की वैल्यू बच्चे क्या दे रखा है, साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है p/h दे रखा है, क्या दे रखा है, p/h दे रखा है, ठीक ना। तो आप खुद ही बताओ कि 1/sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज व्हाट, h/p, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/p के बराबर हो जाएगी। और 1/sin थीटा होता क्या है, तो 1/sin थीटा इज व्हाट, cosec थीटा, क्या होता है, cosec थीटा, ठीक ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, h/p लिख दिया, क्या लिख दिया, h/p लिख दिया, ठीक है। अच्छा 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, h/b हो जाएगा। और 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, देखो tan थीटा क्या है, p/b, तो ये कितना हो जाएगा, b/p के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये बड़ा आसान सा कैलकुलेशन है, ठीक ना, बड़ा आसान सा कैलकुलेशन है। अब ध्यान से देख लेना, बस मैंने पीछे का बच्चे ट्रिगोनोमेट्री मैंने रिकॉल करा दिया आपको, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। आपको ये रेशियोज भी बच्चे याद रखना है ना, देखो मैंने आपको बता रखा है, बस ये फर्स्ट रो याद रखो, sin 0 कितना होता है 0, sin 30 कितना होता है 1/2, sin 45 कितना होता है 1/√2, sin 60 कितना होता है √3/√2 नहीं √3/2, हाँ कि ना, कितना होता है √3/2 करके होता है, ठीक है। और ये sin 90 कितना होता है 1 होता है, sin 90 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चे, हम cos को क्या करेंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे, जैसे यहाँ पे 1 है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या करा 1, अभी यहाँ पे क्या है √3/2 है ना, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख लेता हूँ, √3/2 मैंने लिख दिया। यहाँ पे 1/√2, तो यहाँ मैंने लिख दिया 1/√2, ये 1/2, तो यहाँ पे 1/2, और ये 0, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, सही है। अच्छा tan का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा अपने पास क्या होता है, दिस इज व्हाट, साइन थीटा बाई क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हाँ कि ना। तो बस यहीं से मैंने क्या करा, 0/1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1/2/√3/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 करके 1/√3 करके आ जाएगा, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। और tan 90 का होता है नॉट डिफाइंड, tan 90 का होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो बच्चे ये आपको वैल्यू याद होना चाहिए, मैं आपको एक बार सुना देता हूँ, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 कितना 1, आपको बिल्कुल ऐसे याद होना चाहिए, फराटेदार तरीके से याद होना चाहिए, ठीक ना। अब देखो cos, ध्यान से सुनना, मुझे भी cos नहीं याद है, ध्यान से सुनना मैंने कैसे याद रखा है, cos 0 किसके बराबर होता है, तो sin 90 के बराबर, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1। अब देखो cos 30, तो cos 30 किसके बराबर होता है, तो cos 30 बराबर होता है sin 60 के बराबर, sin 60 कितना होता है √3/2, है ना। अब देखो cos 45 किसके बराबर, sin 45 के बराबर, तो sin 45 कितना होता है 1/√2, है ना। अब देखो cos 60 किसके बराबर होता है sin 30 के बराबर, sin 30 कितना होता है 1/2। अब देखो cos 90 किसके बराबर, sin 0 के बराबर, sin 0 कितना होता है 0 होता है, तो आप ऐसे याद रखना, ठीक ना। अच्छा tan 0 0, tan 90 नॉट डिफाइंड। अच्छा tan 45 1, ये तो बहुत पॉपुलर वैल्यू है, tan 45 कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अच्छा एक बात आप और याद रखना, सब्र का फल मीठा होता है ना, सब्र का फल मीठा होता है। जैसे क्या 1/√3 है ना, और ये क्या √3, बड़ा कौन है √3, हाँ कि ना, बड़ा कौन है √3 है, ठीक है। मतलब क्या कि tan 60 बड़ा है ना बच्चे, 60 बहुत आगे है, 30 से बहुत आगे है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई √3 हो गई, और tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3 करके हो गई। ये मैंने सारा आपको बच्चे ट्रिगोनोमेट्री में बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक ना। आप एक बार वहाँ जाओ और उन वीडियो को देख लो, आपको बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो लाइन ऑफ साइट, है ना, अरे भाई LOC क्यों लिख दिया, लाइन ऑफ साइट LOC क्यों जा रही है। चलो लाइन ऑफ साइट, है ना। चलो लाइन ऑफ साइट समझते बच्चों ना, लाइन ऑफ साइट, ठीक ना, समझना जरा लाइन ऑफ साइट है क्या, ठीक है। देखो लाइन ऑफ साइट, है ना, देखो लाइन ऑफ साइट ध्यान से देखना, मान के चलो कि मेरे पास ये माउस है ना, मेरे पास ये माउस है ना। तो अगर मैंने क्या करा, देखो ये माउस अभी यहाँ पे है ना, मेरे आंखों के सामने, तो आप देख रहे हो ना, मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल अपने आंखों से इसको सीधा देख रहा हूँ। तो जैसे
मतलब ये हो क्या रहा है कि इससे रे नहीं मतलब टकरा रहा है और मेरी आंखों तक जा रहा है, तो ये जो रे जो यहाँ पे आ रहा है ना वही क्या है, इसका लाइन ऑफ साइट है। अब मान के चलो कि इसे मैंने यहाँ कर दिया, ये अभी भी कैमरे में है, तो अब मेरा लाइन ऑफ साइट क्या कहलाएगा, बिल्कुल ये ऐसा सीधा कहलाएगा, ये मेरे आंखों से और यहाँ तक एक लाइन बना दो, ये क्या होगा, इसका लाइन ऑफ साइट हो गया। क्लियर है ना। अभी मैंने इसे यहाँ पे रख दिया, तो अभी क्या करो, यहाँ से यहाँ तक आप एक लाइन प्लॉट करो, तो यही क्या कह जाएगा, लाइन ऑफ साइट कहला जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, हाँ कि ना। मतलब जिधर से हम देख रहे हैं वही क्या अपना लाइन ऑफ साइट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो एक बच्ची खड़ी है, हाँ कि ना, एक बच्ची खड़ी है ना, बच्ची खड़ी है और यहाँ पे एक पतंग को देख रही है। किसको देख रही है, एक पतंग को देख रही है, ठीक ना, पतंग को देख रही है। तो बच्चे यही इसका क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, लाइन ऑफ साइट कहला जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे भी कोई बच्चा है और ये किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ये बिल्कुल सीधा आंख से क्या करो, बिल्कुल ऐसे सीधा लाइन प्लॉट कर दो, यही क्या कहला जाएगा, लाइन ऑफ साइट कहला जाएगा, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे क्रिसमस खड़े हैं, है ना, क्रिसमस खड़े हैं और वो क्या कर रहे हैं, इस क्रिसमस ट्री के टॉप को देख रहे हैं, तो यही अपना क्या कहला जाएगा, लाइन ऑफ साइट कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, लाइन ऑफ साइट कहला जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। जिधर से हम देख रहे हैं वही क्या होगा, बिल्कुल सीधा। मतलब सपोज दैट मैंने किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा, सपोज दैट मैंने इस रिमोट को देखा, है ना, तो बस क्या करो, लाइन ऑफ साइट का कौन कहलाएगा, बस यहाँ से क्या करो, एक मतलब मेरी आंखों से क्या करो, एक ऐसे लाइन प्लॉट कर दो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दो, वही क्या कहला जाएगा, लाइन ऑफ साइट कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, लाइन ऑफ साइट। तो देखो लाइन ऑफ साइट लिख भी क्या रखा है, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर to the point in the point in the object viewed by the observer। हाँ कि ना, viewed by the observer। क्लियर है, viewed by the observer। क्लियर है। बस कुछ नहीं करना है, अपने आंखों से क्या करो, जिस चीज को देख रहे हो एक लाइन प्लॉट कर लो, वही क्या अपना लाइन ऑफ साइट है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट क्या बच्चे, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान से देखना, आखिर एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या बच्चे। देखो दो चीजें हैं, ये बिल्कुल मेरे हॉरिजॉन्टल मतलब मेरे आंखों के लेवल पे है, ये बिल्कुल क्या है, मेरे आंखों के लेवल पे है ना, बिल्कुल मेरी आंखों के लेवल, बिल्कुल मेरे स्ट्रेट फॉर, मतलब ऐसे देखो, चलो ऐसे देखते हैं आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये बिल्कुल मेरी आंखों के लेवल पे ऐसे करके, है ना, आंखों के लेवल पे है। अगर मैंने इसे ऊपर कर दिया, ठीक है, तो क्या इसका डिफाइन होगा, अगर इस हॉरिजॉन्टल लेवल से, मेरे आंखों के लेवल से अगर ये ऊपर है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन डिफाइन होगा, और अगर मेरे आंखों के लेवल से ये नीचे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन डिफाइन होगा। क्या डिफाइन होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन डिफाइन होगा। ध्यान से सुनना, अगर मेरे आंखों के ऊपर है तो ये एलिवेशन, और अगर आंखों से नीचे है तो ये डिप्रेशन। हाँ क्या ना, क्या डिप्रेशन। क्लियर है। देखो कैसे डिफाइन करते हैं। क्या करा, मान के चलो कि ये कोई बच्ची है ना, ये कोई बच्ची है और ये किसी ब्रिज के टॉप को देख रही है। क्या करिए, ब्रिज के टॉप को देख रही है। यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है ना, ये इसका कोई दोस्त है ना, उसे वो देख रही है। ठीक है, चलो अब क्या हो रहा है कि देखो मैंने क्या करा, पहले इस बच्ची की आंखों से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दिया। क्या करा, मैंने ये बोला था कि पहले क्या करो, हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करो। क्या करो, हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करो, और फिर जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ये वाला जो एंगल बनेगा, मान के चलो ना बच्चे, ध्यान से देखना, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रखा है और ये मेरा आंख है ना, ऐसे करके, तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा सीधा लाइन बन रहा है। तो आप ध्यान से देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल से जो ये एंगल बन रहा है ना, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बन रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल से आपको इधर से नहीं दिख रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल से ये जो आपको एंगल दिख रहा है, ये देख लो एंगल, है ना, मतलब प्लेन से, वही क्या है अपना, वही क्या है, क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक ना। चलो, तो ये रहा अपना हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रहा अपना लाइन ऑफ साइट। कब, जब हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर, आंखों के हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हो तो हम डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर हम नीचे देख रहे हैं तो डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर देखा तो एलिवेशन, नीचे देखा तो डिप्रेशन, ऐसे करके। ठीक ना। चलो, तो लाइन ऑफ साइट अगर ऊपर है तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, ये एंगल थीटा क्या कहला जाएगा, क्या कहलाया जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। हाँ कि ना, क्लियर है। तो बस यही बात लिख रखा है। देखो क्या लिख रखा है डिफिनेशन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज एन एंगल दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन, ध्यान से सुनना, बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट। मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये क्या एंगल है, किसके बीच में, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में। ठीक ना, अच्छी बात है। इफ द लाइन ऑफ साइट इज अपवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर जो मेरा लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल से ऊपर है तो, अगर ऊपर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर नीचे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। चलो, देन द एंगल फॉर्म्ड इज एन एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ कि ना, जैसे बात समझ में आ रहा है ना। मान के लो कि यही कोई ऑब्जर्वर है ना, और यहाँ पे कोई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया अपना, और यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई क्या है, पतंग ऐसे करके उड़ रहा है। ठीक ना। तो अभी ये क्या करेगा, ऊपर देखेगा, ये इसका क्या रहा, लाइन ऑफ साइट, और ये क्या रहा, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है वही क्या अपना, क्या है, क्या है ये, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ऊपर है तो एलिवेशन, नीचे है तो डिप्रेशन, ऊपर है तो एलिवेशन, नीचे है तो डिप्रेशन। हाँ कि ना। किससे नीचे, तो
आंखों से हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करेंगे, आंखों से क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करेंगे, ठीक है, ऐसे करके। अब हॉरिजॉन्टल रेफरेंस किसको लेंगे, तो ग्राउंड को रेफरेंस लेंगे, हाँ कि ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हमें एलिवेशन समझ में आ गया। द लास्ट टॉपिक इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, द लास्ट टॉपिक इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। देखो बड़ा आसान है कि नहीं। मान लो कि यहाँ पे कोई लाइट हाउस पे कोई बच्चा खड़ा है, हाँ कि ना, और ये यहाँ से कोई बोट से कोई जा रहा है, ये कोई बंदा बोट से जा रहा है ऐसे करके, ठीक है, ये बंदा कोई बोट से जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे करके देखेगा, तो यही अभी क्या कह रहा है, लाइन ऑफ साइट कहला रहा है, क्या कहला रहा है, लाइन ऑफ साइट कहला रहा है, ठीक है, सॉरी, है ना, ये क्या कहला रहा है बच्चे, लाइन ऑफ साइट कहला रहा है, ठीक है। चलो तो ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लेवल, और जब मैंने नीचे देखा तो यही थीटा क्या कहलाएगा, थीटा क्या कहला जाएगा, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या कहला जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहला जाएगा, क्या कहला जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहला जाएगा। क्लियर है, अच्छा, हाँ कि ना। अगर हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर देखा तो एलिवेशन, और हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे देखा तो डिप्रेशन, है ना। अच्छा, यहाँ पे देख लो बच्चे, दोनों केस एक साथ, ये कोई मतलब बच्चा कोई खड़ा है ना, कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है, अच्छी बात है, खड़ा होना चाहिए, है ना। चलो ये बच्चे क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल, हाँ कि ना, ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है। अच्छा, ये अगर कोई अगर ये सॉरी देखो, अगर ये किसी, मान के चलो कि ये किसी एरोप्लेन को देख रहा है, किसको देख रहा है, एरोप्लेन को देख रहा है, तो ये अपने हॉरिजॉन्टल से किधर देख रहा है, ऊपर, तो ये वाला जो एंगल डिफाइन होगा ना, ये जो एंगल थीटा डिफाइन होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और जस्ट यहाँ पे कोई कैट भी बैठी हुई है, तो अगर वो नीचे देखेगा तो ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहला जाएगा, क्या कहला जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल से हम ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर हॉरिजॉन्टल से नीचे देख रहे हैं तो वही क्या कहला जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहला जाएगा। बस इस चैप्टर में बच्चे और कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है ना, हमें बस जानने के लिए बस तीन ही चीज़ था इसमें, क्या, लाइन ऑफ साइट, दूसरा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जो भी कॉन्सेप्ट था, है ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, मतलब जो भी था कॉन्सेप्ट वो ट्रिगोनोमेट्री का था, है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा टाइम निकालो और प्ले लिस्ट में जाके आप ट्रिगोनोमेट्री सर्च करो, है ना। और ट्रिगोनोमेट्री में जो 8 थ्योरी रिलेटेड टू 8.1 दे रखा है, आप उसे प्लीज़ एक बार जाके देखो, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना, ठीक। चलो देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज हाइट टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। देखो बच्चे ये भी इसको मैं पहले आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, है ना। देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया है, देखो ध्यान से देखना, ठीक ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने ऐसा बोल दिया, देखो आप ऐसे समझो, जैसे मान लो कि आप कुतुब मीनार से 1 किलोमीटर दूर हो, है ना, आप कुतुब मीनार से 1 किलोमीटर दूर हो, है ना, और आपको कुतुब मीनार का टॉप दिख रहा है ना, आपको टॉप दिख रहा है, कुतुब मीनार का आपको टॉप दिख रहा है, ठीक है। चलो तो आप क्या करोगे, आप बिल्कुल ऐसे देखोगे ना, बिल्कुल आपकी जो एलिवेशन होगी ना वो बहुत कम होगी, आप हल्का सा भी गर्दन उठाओगे तो आप उसके टॉप को देख रहे होगे। लेकिन आप बिल्कुल क्या करो, उसके फुट के पास चले जाओ ना, बिल्कुल आप उसके फुट के पास चले जाओ, तो अभी कहानी ऐसे होगी, आपको कुतुब मीनार ऐसे देखना पड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, आपको कुतुब मीनार बिल्कुल ऐसे देखना पड़ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन में हो रहा है ना। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि एक आपको टावर दे रखा है ना, आपको एक टावर दे रखा है, ठीक है, ये बच्चा यहाँ पे खड़ा है ना, ऐसे करके, ठीक ना। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे अगर बच्चा थोड़ी दूरी पे है ना, बच्चा अगर थोड़ी दूरी पे है तो उसको क्या हो रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक ना। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा पास जाता है तो अब ये जो एलिवेशन है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, हाँ कि ना। ये एलिवेशन क्या हो जाएगा, ओ भाई ये एलिवेशन थोड़ा सा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, हाँ कि ना। मतलब अब जो वो 30 पे देख रहा था अब उसको कितने पे देखना पड़ेगा, 60 डिग्री पे देखना पड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, बच्चा यही है, बट वो जैसे ही थोड़ा पास हो गया तब उसको थोड़ा सा ऐसे देखना पड़ेगा। ये तो बच्चा हम सब ने देखा है, हमारे घर के आसपास भी जो लंबी बिल्डिंग है या फिर आपकी जो लंबी बिल्डिंग है, आप उसको थोड़ा दूर से देखो तो आप बिल्कुल ऐसे गर्दन हल्का सा उठा के भी आप देख लोगे उसको ना। लेकिन जैसे ही आप इसको उसके बिल्कुल पास चले जाओ, उसके फुट पे चले जाओ, तो हो सकता है आपको एलिवेशन 60 डिग्री 90 डिग्री करनी पड़ जाए, हाँ कि ना। ये तो हमें समझ में आता है, ठीक ना। चलो तो यही क्वेश्चन दे रखा है, ठीक ना। मैंने इसको बच्चे दिखा भी रखा है, एक सेकेंड, देखो मैंने इसको डायग्राम से कोशिश भी कर रहा है। जैसे अभी देखो एक बच्चा यहाँ पे है, हाँ कि ना, वो जैसे ही ये बच्चा थोड़ा सा आगे जाएगा, है ना, तो अभी क्या होगा कि इसका एलिवेशन थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। पहले मान के चलो कि अगर 30 डिग्री था तो अभी ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा, आई थिंक आपको समझ में अब आ रहा होगा, ठीक ना। ये बड़ी सी, और अगर बच्चा थोड़ा और पास जाता है तो इसकी एलिवेशन क्या हो जाएगी, और इंक्रीज कर जाएगी,
हाँ कि ना, एलिवेशन और मान के चलो कि अगर ये बच्चा थोड़ा दूर जाता है ना, थोड़ा दूर हो जाता है तो हो सकता है कि एलिवेशन अभी 20 डिग्री ही रह जाएगी। हाँ कि ना, जितना ज़्यादा दूर जाता जाएगा एलिवेशन घटती जाएगी, जितना ज़्यादा पास जाएगा तो एलिवेशन बढ़ती चली जाएगी, ऐसे करके, ठीक ना। चलो कॉन्सेप्ट तो समझ गए, अब क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, ठीक ना। देखो बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है, तो बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 30 मीटर। हाँ कि ना, बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है, 30 मीटर दे रखी है ना। और इस बच्चे की हाइट कितनी दे रखी है, तो इस बच्चे की हाइट दे रखी है 1.5 मीटर दे रखी है। हाँ कि ना, आप देख लो इस बच्चे की हाइट कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर टॉल बॉय। हाँ कि ना, ये कोई बॉय है ना। चलो अच्छा, तो बच्चे ये टोटल लेंथ ये कितनी है 30 और ये कितनी है 1.5, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई 28.5। हाँ कि ना, ये कितनी हो गई 28.5, सही है ना। मैंने क्या करा 30 में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया कितना 1.5, है ना। तो ये लेंथ कितनी निकल के आ गई, दिस इज 28.5 निकल के आ गई। हाँ कि ना, 28.5 क्लियर है। ये लेंथ कितनी निकल के आ गई 28.5 निकल के आ गई, ठीक ना। चलो बस हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं। मान लेते हैं बच्चे की ये बच्चा अभी यहाँ गया है ना, मान लेते हैं कि बच्चा कितना डिस्टेंस आगे गया है ना, तो ये x गया। हाँ कि ना, और x जाने के बाद भी अभी वो बिल्डिंग से कितनी दूरी पे है, तो मान लेते हैं कि ये कितनी दूरी पे है y दूरी पे है, मान लेते हैं y दूरी पे है, ठीक ना। चलो अब बच्चे एक काम करते हैं ना, अब दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। अब तो बस हमें नॉर्मल सा ट्रिग्नोमेट्री लगाना है जो कि हमने भर भर के सीख रखा है ना इससे पहले वाले चैप्टर में, ठीक है। चलो ये एंगल आपको कितना दे रखा है 60 दे रखा है, ये वाला लेंथ कितना दे रखा है y दे रखा है, और ये आपको कितना दे रखा है 28.5 दे रखा है। ये अपने पास एक ट्रायंगल हो गई, हाँ है ना। अच्छा यहाँ पे एक और भी केस बन रहा है ना, केस क्या है, देखो ये वाला टोटल लेंथ है ना, देखो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो दिस इज x प्लस वाई। हाँ कि ना, ये टोटल लेंथ कितनी हो गई x प्लस वाई, है ना। और ये कितनी है, दिस इज 28.5। हाँ कि ना, ये लेंथ कितनी हो गई 28.5, ठीक है। ये कितनी हो गई 28.5, है ना। और ये एंगल कितना है, तो दिस इज 60 डिग्री। हाँ कि ना, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। आप देख लो ये एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है ना, और ये कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। अच्छा मैंने गलत कर दिया बच्चे, है ना, ये कितना होगा, ये तो 30 होगा ना, ये तो हम इसको ले रहे हैं ना, इस वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, ये 30 होगा, ठीक ना। ये क्लियर है ना 30 में और 60 में। हाँ कि ना, मतलब जब हम ये बड़ी से ये वाले ट्रायंगल जब ले रहे हैं तो ये एंगल कितना बन रहा है, तो दिस इज 30 डिग्री। हाँ कि ना, ये कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, ठीक ना। और जब हम ये छोटी सी ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ये कितना बन रहा है 60। हाँ कि ना। चलो अब बच्चे हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, देखो अगर मैंने 60 के अपोजिट वाले साइड को कंसिडर करा, हाँ कि ना, अगर मैंने 60 के अपोजिट वाले साइड को कंसिडर करा, ठीक ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये क्या कहला जाएगा बेस कहला जाएगा। तो हमारे पास देखो परपेंडिकुलर तो गिवन है लेकिन बेस नहीं गिवन है। हाँ कि ना, मतलब ये कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कि परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 28.5, है ना, लेकिन बेस की वैल्यू क्या दे रखी है आपको y दे रखी है, मतलब ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है ना। आप क्या लगाओगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, tan थीटा, है ना। तो मैंने क्या यूज़ कर लिया tan 60, ठीक ना। tan 60 कितना दे रखा है, tan होता कितना है टाइटली पुल्ड बैक परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 28.5 और डिवाइडेड बाई क्या, दिस इज नथिंग बट y। हाँ कि ना, y, ठीक है। और tan 60 होता है कितना है, तो दिस इज √3। हाँ कि ना, tan 60 कितना होता है √3 होता है ना। tan 60 कितना होता है, दिस इज √3, है ना। सो √3 बराबर क्या 28.5 और डिवाइडेड बाई क्या y। तो फाइनली बच्चे आप यहाँ से देख लो, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट 28.5 और डिवाइडेड बाई क्या √3। हाँ कि ना, y की वैल्यू कितनी आ रही है 28.5 डिवाइडेड बाई √3। हाँ कि ना, 28.5 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आते हैं, है ना। अगर मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, देखो 30 का अपोजिट क्या होगा, ये होगा अपना परपेंडिकुलर। हाँ कि ना, और ये जो एक रिमेनिंग साइड होगा वही क्या कहलाएगा, बेस कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, बेस कहला जाएगा, ठीक ना। तो मैंने यहाँ से क्या यूज़ करा tan 30। हाँ कि ना, तो ये कितना हो गया परपेंडिकुलर बोले तो कितना 28.5 और डिवाइडेड बाई क्या बेस कितना अपने पास x प्लस वाई। हाँ कि ना। अच्छा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√3, है ना। कितनी होती है 1/√3 बराबर क्या 28.5 और डिवाइडेड बाई क्या x प्लस वाई। अभी आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। हाँ कि ना। चलो तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस वाई बराबर क्या 28.5 और इंटू √3। हाँ कि ना। अच्छा देखो हमारे पास y की
हमारे पास y की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है 28.5 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3, हाँ कि ना। बस हमें कुछ नहीं करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। देखो अब क्या करो, इस y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, है ना। तो x कितना आ जाएगा अपने पास, देखो y इधर प्लस में तो उधर जाएगा, y LHS में प्लस में तो उधर जाके क्या माइनस में, तो 28.5 इंटू रूट अंडर 3 और माइनस कितना, माइनस हो जाएगा 28.5 और डिवाइडेड बाई क्या रूट अंडर 3, हाँ कि ना। ऐसे करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, हाँ कि ना। तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है, दिस इज हाउ मच 28.5 और देखो ये रूट 3 और रूट 3 कितना हो जाएगा इंटू 3, हाँ कि ना, और माइनस 28.5 और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई रूट 3, हाँ कि ना, डिवाइडेड बाई रूट 3 ऐसे करके। अब देख लो ध्यान से, है ना, ये रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक ना। अभी ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पे अगर हम चाहें तो देखो 3 टाइम्स ऑफ 28.5 माइनस 1 टाइम्स ऑफ 1 टाइम्स ऑफ 28.5, है ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 2 इंटू 28.5 और डिवाइडेड बाई क्या रूट अंडर 3, हाँ कि ना। देखो ये बिल्कुल ऐसा है, अगर 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 टाइम्स ऑफ x, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 2x हो जाती है। वैसे ही कुछ भी हो, 3 टाइम्स ऑफ ई रेज पावर x माइनस 2 टाइम्स ऑफ ई रेज पावर x, तो ये कितनी हो जाएगी 1 ई रेज पावर x ऐसे करके, ठीक ना। तो वैसे ही मैंने बोला कि 3 टाइम्स ऑफ 28.5 माइनस 1 टाइम्स ऑफ 28.5, दैट इज नथिंग बट व्हाट 2 टाइम्स ऑफ 28.5, है ना। और 2 टाइम्स ऑफ 28.5 कितनी हो जाएगी, तो दिस इज 57 बाई रूट अंडर 3, हाँ कि ना, 57 बाई रूट अंडर 3, है ना। तो फाइनली देख लो x की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 57 बाई रूट 3 करके आ रहा है, कितना आ रहा है 57 बाई रूट 3 करके आ रहा है। तो आप 57 को क्या लिख सकते हो, 19 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, और डिवाइडेड बाई क्या रूट 3, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 19 रूट 3 करके आ जाएगा, हाँ कि ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 रूट 3 करके आ जाएगी, क्लियर है। x की वैल्यू कितनी आ रही है 19 रूट 3 करके आ रही है, ठीक ना। चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। हाँ बस इसमें ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था कि बिल्डिंग की हाइट दे रखी है कितनी 30 मीटर, हाँ कि ना, और इस बच्चे की हाइट दे रखी है 1.5। तो हमेशा याद रखना है ना, जो हम एलिवेशन लेते हैं, अगर कहीं भी हाइट की चर्चा कर रखी है, बच्चे की हाइट की चर्चा या फिर जो भी ऑब्जर्वर है उसकी हाइट की चर्चा कर रखी है, तो आप हमेशा उसके आँख से हाइट लो, है ना। ये नहीं कि आप उसके फुट से लेने लोगे, आपको उसके आंखों से लेना पड़ेगा ना, आई से लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ से हाइट कंसिडर करना पड़ेगा ऊपर, आपको ये 1.5 वाला नीचे वाला हाइट क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते कहाँ से भाई, आंखों से देखते हैं, पैर से थोड़े देखते हैं हम, है एलियन तो नहीं है ना हम तो। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो ये तो बच्चे हमने बहुत देखा है, खासकर शहरों में, है ना। शहरों में क्या करते हैं, क्योंकि शहरों में थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम होता है ना, स्पेस थोड़ा कम होता है, ठीक ना। वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे वहाँ देखो वहाँ पे वो क्या करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर ना टावर लगा देते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर क्या कर लेते हैं, टावर लगा देते हैं, ठीक ना। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा लेंगे, है ना, ऐसा आपने देखा भी होगा, ठीक ना। तो ये बिल्कुल ऐसा ही एक केस यहाँ पे बन रहा है ना, एक ऐसा ही केस बन रहा है। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि एक अपने पास यहाँ पे क्या है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, हाँ कि ना, ये अपना क्या है, एक बड़ा सा बिल्डिंग है ना, और उसके ऊपर क्या करा, एक टावर लगा दिया। ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ आपको दिख रहा है AB, ये क्या है, दिस इज AB, है ना, ये अपना क्या है, टावर है, ये क्या है, टावर है, ठीक ना। अच्छा है नहीं, अब क्या बोल रहा है कि किसी भी पॉइंट से, है ना, सपोज दैट मैंने वो पॉइंट क्या बोल दिया D, ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है, D पे खड़ा है, ठीक ना। अच्छा ऑब्जर्वर D पे खड़ा है, तो वो क्या देख रहा है कि, और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है 20 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 20 मीटर। आई थिंक आपको दिख रहा होगा ना, हाउ मच दिस इज 20 मीटर, बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है, तो 20 मीटर दे रखी है, ठीक ना। अच्छा देखो जब ये बिल्डिंग को देखता है तो एलिवेशन कितनी बन रही है ना, जब ये बिल्डिंग को देखता है तो एलिवेशन कितनी निकल के आती है 45 डिग्री, कितनी निकल के आती है 45 डिग्री। लेकिन जब ये बच्चा टावर को देखता है तो उस समय एलिवेशन कितनी निकल के आ रही है, तो दिस इज 60 डिग्री, कितनी निकल के आ रही है 60 डिग्री निकल के आ रही है। बात समझ में आ रहा है ना, कितनी निकल के आ रही है 60 डिग्री निकल के आ रही है, हाँ कि ना। बड़ा आसान सा है, बच्चे ने पहले बिल्डिंग के टॉप को देखा तो एलिवेशन कितना 45 डिग्री, और जब देखा टावर के टॉप को तो एलिवेशन कितनी 60 डिग्री, क्लियर है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हाइट ऑफ टावर। तो सपोज दैट मैंने टावर के लेंथ को क्या मान लिया, x मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया। देखो मैं आपको एक बार अलग से ये डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक ना, ध्यान से देखना।
देखो यहाँ से बच्चा देख रहा है ये क्या है, ये अपना ए बी है ना, ये टावर है, तो मैंने टावर के लेंथ को क्या मान रखा है, मैंने टावर के लेंथ को बोल दिया x, हाँ कि ना। और ये बिल्डिंग की लेंथ कितनी दे रखी है, तो बिल्डिंग की लेंथ दे रखी है 20 मीटर दे रखी है, हाँ कि ना, 20 मीटर दे रखी है। और ये वाला लेंथ बच्चे आपको नहीं दिया, तो मान लो ये वाला लेंथ कितना है अपने पास y है ना, कोई भी वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया y, ठीक ना। चलो देखो ये वाला एंगल कितना है, तो दिस इज 45 डिग्री, हाँ कि ना। और ये वाला मतलब जब हम बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो एलिवेशन कितनी है 45, और जब हम टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एलिवेशन कितनी है 60 डिग्री दे रखी है, एलिवेशन कितनी दे रखी है 60। अच्छा एक बात ध्यान से देखो, देखो ये लेंथ 20 मीटर और ये लेंथ x, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो दिस इज x प्लस 20, हाँ कि ना। ये लेंथ कितनी हो जाएगी x प्लस 20 करके हो जाएगी, हाँ कि ना। चलो तो हम क्या करते हैं, बस हमारे पास डेटा तैयार है, बस सॉल्व कर लेते हैं चीज़ों को, है ना, बस हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक ना। देखो अभी क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखना, दो ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, है ना। देखो दो ट्रायंगल मैंने फॉर्म कर लिया, देखो ये तो y है ना, और ये एलिवेशन कितना 60 डिग्री है। अगर मैंने ये बड़ा सा ट्रायंगल लिया, अगर मैंने ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, ध्यान से देखना, अगर मैंने ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया तो उस केस में एलिवेशन कितनी हो रही है, दिस इज 60 डिग्री, हाँ कि ना, कितनी हो रही है 60 डिग्री एलिवेशन हो रही है। और हाइट कितना है, तो हाइट इज x प्लस 20, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे हाइट कितना ले लिया x प्लस 20, ये हाइट कितनी दे रखी है, तो x प्लस 20 दे रखी है ना। टावर की हाइट कितनी दे रखी है, x प्लस 20 दे रखी है, मतलब पूरे टावर और बिल्डिंग का कंबाइंड हाइट कितना दे रखा है, x प्लस 20 दे रखा है, ठीक ना। अब देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया ये, है नहीं। देखो ये 60 के अपोजिट वाला क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, है ना, ये कहला जाएगा, ये कहला जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो बच गया ये क्या कहला जाएगा, बेस कहला जाएगा, हाँ कि ना। मतलब मेरे पास यहाँ परपेंडिकुलर कितना दे रखा है x प्लस 20, और बेस कितना दे रखा है, तो बेस दे रखा है y। तो हमें कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है जिसमें कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों यूज हो, दैट इज व्हाट tan थीटा, हाँ कि ना। तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं tan, है ना, tan 60, दैट इज व्हाट टाइटली पुल्ड बैक, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है x प्लस 20 और डिवाइडेड बाई क्या y, है ना। देखो tan 60 कितना होता है, tan 60 इज व्हाट √3, हाँ कि ना, tan 60 इज व्हाट √3, तो √3 इज इक्वल्स टू व्हाट, है ना, दिस इज x प्लस 20 और डिवाइडेड बाई क्या y, हाँ कि ना, ऐसे करके। अभी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो √3y किसके बराबर है, तो दिस इज x प्लस 20 के बराबर है, हाँ कि ना, किसके बराबर है x प्लस 20 के बराबर है, ठीक है, x प्लस 20 के बराबर है, ठीक ना। मान लो दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1, हाँ कि ना, यही मेरा क्या इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक ना। अच्छा अभी हमारे पास बच्चों दूसरा डाटा भी दे रखा है ना। दूसरा डाटा क्या है हमारे पास एक और भी छोटा सा ट्रायंगल है, ये बिल्डिंग वाली हाइट, है ना, ये छोटी सी हाइट बिल्डिंग वाली, है ना, ये बिल्डिंग वाली जो ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये बिल्डिंग वाला जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, हम इस वाले को देख रहे हैं, ठीक ना, बिल्डिंग वाला, ठीक है। चलो तो बिल्डिंग का हाइट बच्चे आपको कितना दे रखा है, दिस इज 20 मीटर, हाँ कि ना, बिल्डिंग कितना दे रखा है 20 मीटर हाई दे रखा है, और ये एंगल कितना है, तो दिस इज हाउ मच 30 डिग्री, हाँ कि ना। और ये लेंथ आपको कितना दे रखा है y दे रखा है, कितना दे रखा है y करके दे रखा है, क्लियर है, हाँ कि ना। ये आपको कितना दे रखा है y दे रखा है। तो यहाँ ही बच्चे सेम काम, है ना। देखो ये एंगल के अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, हाँ कि ना। और ये जो एक साइड रिमेनिंग है वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर इज 20 मीटर एंड बेस इज हाउ मच, एंड बेस इज y, हाँ कि ना, बेस कितना दे रखा है y दे रखा है, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे यूज क्या कर लेते हैं tan, है ना, tan 30, tan 30 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, हाँ कि ना। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 20 और डिवाइडेड बाई क्या y, है ना। देखो tan 30 होता है कितना है, tan 30 क्या होता है, अच्छा tan 30 कितना होता है 1/√3 करके होता है ना। tan 30 कितना होता है 1/√3 बराबर क्या 20/y, हाँ कि ना, 20/y। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हाँ कि ना। तो फाइनली आप y की वैल्यू यहाँ से कितना कैलकुलेट करोगे, दिस इज 20√3, हाँ कि ना। y की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 20√3 करके आ रहा है, हाँ कि ना। y का वैल्यू कितना आ रहा है 20√3, ठीक ना। देखो y का वैल्यू कितना आ रहा है 20√3 करके आ रहा है। देखो हमें क्या चाहिए, हमें y नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए टावर का हाइट चाहिए। और हमने टावर का हाइट मान कितना रखा, तो हमने टावर का हाइट कितना मान रखा है x मान रखा है, कितना मान रखा है x मान रखा है, ठीक ना। चलो तो एक काम करो ना, पुट y इज इक्वल्स टू 20√3 इन कहाँ, इन इक्वेशन 1 में। आप 1 में पुट कर लो, है ना। आप पुट करो यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ दिस इज व्हाट 20√3 बराबर क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू x प्लस 20, हाँ कि ना। तो फाइनली ये 20 इंटू √3 कितना हो गया 60 बराबर क्या x प्लस 20, हाँ कि ना। तो फाइनली यहाँ पे आप देख लो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये 60 में से 20 गया तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 मीटर, हाँ कि ना। मतलब टावर का हाइट कितना दे रखा है 40 मीटर दे रखा है। देख रहे हो बिल्डिंग है बस 20 मीटर की और टावर कितनी है 40 मीटर की। मतलब बिल्डिंग से ही बड़ा कौन है
टावर है, हाँ कि ना। टावर का हाइट कितना दे रखा है, 40 मीटर करके दे रखा है। कितना दे रखा है, 40 मीटर, ठीक है। चलो हो गया। बच्चे थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।